अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ अल्लाह वला तफर्रकू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जेकर चाहवें वहदत रब दी अल्लाह मल मुर्शिद दियां तलियां हो। मुर्शिद लुत्फों करे नजारा गुल होवन सब कलियां हो। इन्हां गलियां कलियां विच एक लाला होसी गुल नाजिक कुल फलियां हो। दोवें जहानी मुठे या हजरत बाहू जिन्ना संग कीता दो डलियां हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरजमीन चीशा वतनी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरे में और कुरान के जलवों के साथ आज कारवाने मिलाद मिशन हुसैन का झंडा उठाकर इस बात पर हम सब फख्र कर रहे हैं कि मदीने वाले आका ने हमें अपने नौकरों में कबूल फरमा लिया। आज उस अहदो पैमान को एक तजदीद अहद के साथ हम आने वाली नस्ल को ये तोहफा दें कि जब अल्लाह को भी ये बात पसंद है कि मेरे महबूब की उम्मत जुड़ जाए और ये जोड़ उम्मती का अपने नबी के साथ है। अगरचे अफराद से ही मुआशरे बनते हैं, लेकिन जो मुआशरत 14 सदियां पहले मदीने वाले ने अता फरमाई, वो ज़ाते मुस्तफ़ा का ही सदका है। हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अल्लाह को ये बात भी पसंद है कि अगर दो मुसलमान भाई मिल जाएं, मिल बैठें या मिलकर चलने का इरादा कर लें, तो वो दो भी अगर जमात बनकर चलेंगे तो उन पर अल्लाह का हाथ आ जाएगा। अल्लाह यदुल्लाह अलल जमा। अगर कोई इमामत के लायक है और कोई उन दोनों में साहिब तकवा भी है
तो एक इमाम बनेगा, दूसरा मुक्तदी बनेगा, ये जमात बन जाएगी। अगर मशावरत की जरूरत है तो एक बंदे की राय जब दूसरे की राय के साथ मिल जाएगी तो नताइज बहुत अच्छे होंगे। और यहां तो अल्लाह करीम जल्ला वाला शानुहु ने कमली वाले की इमामत में पूरी कायनात पर अपनी रहमत की चादर अता फरमाई है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये जोड़ है तो सबके लिए, रहमत तो सबके लिए है, अता तो सबके लिए है, करम तो सबके लिए है, ये जूदो सखा तो सबके लिए है, लेकिन लेता भी वही है और दिया भी उसी जाता है जो मदीने वाले का वफादार होता है। अल्लाह लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। अल्लाह ने भेजा तो सबके लिए था, लेकिन अल्लाह ने एहसान सिर्फ मोमिनों पे ये फरमाया जो सबके लिए आया था, सबके लिए रहमत बनकर आया था। जर्रा जर्रा जिसकी रहमत का हकदार उसने ठहराया था, कतरा कतरा, लम्हा लम्हा, नजर नजर, सोच सोच, धड़कन धड़कन कमली वाले की रहमत की मोहताज है। लेकिन फरमाया मोमिनो तुम पर अल्लाह का एहसान है जो सबके लिए आया, मिल तुम्हें गया। अगर आप सारे एक आवाज में अल्लाह का नाम ले, और ये जो रास्ते में खड़े हो जाते हैं, कोई आपके पास खड़े होने का परमिट है, ऐसे ही बादशाह बनने आप लोगों के पीछे लोग बैठे हैं, दरवाजों में ना कोई बंदा, दीवारों के साथ खड़े रहे मगर दरवाजों पर ना खड़े हो, बड़ी तो आपकी मेहरबानी। थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक दफा ऊंची आवाज में हाथ उठाकर अल्लाह का नाम ले, अल्लाह अल्लाह। अब जाहिर है बड़े प्यार से हजरत मुफ्ती साहब की क़ियादत में आज ये कारवान मिलाद का इज्तिमा हो रहा है और हम भी बड़ी मोहब्बत से आपके पास आए हैं और आप सब भी बड़ी मोहब्बत से आए हैं, तो खाली तो नहीं ना जाना चाहिए किसी को। अगर अल्लाह का नाम मोहब्बत से लेने से अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का नूर दिलों को पाक कर दे, जिस्मों को शिफा दे दे, दिलों को जिला दे दे, सोचों को पाकीज़गी दे दे, किरदार को चमक दे दे, अखलाक को खुशबूदार बना दे, और गालियां देने वाले दरूद सलाम पढ़ने वाले बन जाए, झूठ फैलाने वाले कुरान के कारी बन जाए। हर बेटी चाहे वो किसी भी, मैं अभी गुजर रहा था रास्ते में एक क्रिश्चियन स्कूल के करीब से गुजरा, वहां हजारों की तादाद में लोग जा रहे थे, बाहर आ रहे थे, तो मैंने सोचा काश कोई ऐसा स्कूल भी यहां होता जिसमें ये खसूसियत होती कि यहां डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे और पुलिस ऑफिसर भी बनेंगे, फौज में कमीशन भी ले सकेंगे, लेकिन हर निकलने वाला लड़का या लड़की कुरान का कारी भी जरूर बनेगा। अल्लाह। आज आपने अपने रिश्ते कमजोर कर लिए हैं,
तो अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, और आना चाहिए आपको, कल हर कलमा पढ़ने वाले को ईमान की कैटेगरी में आना चाहिए। मोमिन बनने के लिए ज़ाहिर मियार तो है ना, मोमिन बनने के लिए किरदार तो है ना, मोमिन बनने के लिए कुर्बानी तो है ना, ईसार तो है ना। इसलिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है। फरमाया अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान अजीम फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा जो उन्हीं में से है, लेकिन फर्क यह है ये बोले तो इसके लबों में रब बोले। अल्लाह इसकी हर अदा को कुरान बयान करे, इसकी हर अता को रहमान अपनी निस्बत अता फरमाए। वमा आताकुम रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मियार ये है, बहुत सारे काम दीन कहकर हमें समझाया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान ये है कि दीन क्या है, जो कमली वाला तुम्हें दे बस उसको मजबूती से पकड़ लो, और जिस बात से रसूलुल्लाह तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। तो नबी का देना भी दीन, नबी का रोकना भी दीन। और यहां तो आलम यह है कि नबी की अदाओं को अल्लाह की बारगाह में ये मकाम हासिल है कि खुद अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर शख्स में अच्छी बातें भी होती हैं और बुरी बातें भी होती हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है कमली वाला मुस्कराए तो इससे अच्छी आदत और कोई नहीं है। अल्लाह कमली वाला नजरें झुकाए तो इससे अच्छी आदत और कोई नहीं है। कमली वाला लब हिलाए तो इससे अच्छी आदत और कोई नहीं है। नबी हाथ उठाए तो इससे अच्छी आदत और कोई नहीं है। नबी निकाह करम डाल दे तो इससे अच्छी आदत कोई नहीं है। नबी का चलना इससे अच्छी आदत और कोई नहीं है। यानी हुजूर की हर अदा ही अल्लाह की बारगाह में उसवे हसना है, और अहले ईमान के लिए बहुत बड़ा मेयार है। किसी यूरोपीय मुफक्किर ने कहा था इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, इस्लाम दुनिया का बेहतरीन मजहब है, बट द मुस्लिम टुडे आर द वर्स्ट नेशन। इस्लाम बेहतरीन मजहब है और मुसलमान बदकिस्मती से बदतरीन कौम है इस दौर में। उससे पूछा गया इतनी बड़ी बात करने वाले, इस्लाम के बेहतरीन होने में तेरे पास क्या लॉजिक है? तो उसने कहा इस्लाम का बानी, इस्लाम का पेशवा, इस्लाम का इमाम खतीब, दाई व मुबल्लिग अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह और उसने कमाल ये बात कही, उसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा साहिब किरदार, साहिब अखलाक, साहिब गुफ्तार, अल्लाह साहिब हसनात, अल्लाह साहिब खसाइल अल्लाह और साहिब फजाइल मैंने तारीख में पढ़ा ही कोई नहीं है। वो कहता है, और मुसलमान क्यों ख्वार हो रहे हैं? हैविंग सच अ लीडर ऑफ डिस्टिंक्ट क्वालिटीज, ऐसे नबी के होते हुए। आवाज नहीं आई भाई, अल्लाह जरा जोर लगाएं। ये दरवाजे वाले खड़े होने पर जोर लगाने की वजह मुंह खोलने पर जोर लगाएं। अल्लाह वो कहता है हैविंग सच अ लीडर ऑफ डिस्टिंक्ट फीचर्स एंड क्वालिटीज, ऐसे नबी के होते हुए, ऐसे करीम आका के होते हुए, यू आर वॉन्डरिंग
इन द डेजर्ट्स ऑफ इनफिडेलिटी, तुम गुमराहियों में और मुजरिमाना जिंदगियों में गुम हो। वो कहता है गो बैक एंड बी द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता है जाओ नबी के कदमों की खाक से मिल जाओ। और हम देखते हैं आमिना के लाल देख लें तो जर्रे को जर कर दे, अल्लाह, कतरे को गौहर कर दे। अल्लाह। और आज जब हम खुतबे जुमा पढ़ते हैं, खुतबे ईदैन पढ़ते हैं, खुतबे निकाह पढ़ते हैं, तो हम जहां मदीने वाले की बारगाह में दरूद और सलाम पेश करते हैं, वहीं नबी के उन असहाब को याद करते हुए उनके खसाइल बयान करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि नबी का दिया हुआ निजाम खिलाफत के रूप में भी देख लो अल्लाह, और फकर के रूप में भी देख लो। अल्लाह। जब हम पहले खलीफे की बात करते हैं तो आज आशिकाने रसूल नामूस रिसालत की बात तो आज भी कर रहे हैं, लेकिन नामूस रिसालत की बात सबसे पहले जिस हस्ती ने की वो खलीफा इस्लाम अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह। अगरचे झूठी नबूवत का बयानिया तो नबी रहमत की ज़ाहरी हयात में ही मुसलमा कज़ाब ने और दीगर बदबख्तों ने शुरू कर दिया था, लेकिन उस फितने खत्मे नबूवत के मुनकरान को जिल्लत रुसवाई और उनको नेस्तो नाबूद करने का फरीजा सरंजाम देने वाली हस्ती का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। और यही वजह है मैं जब हुजूर का फरमान देखता हूं और आज उम्मत की अकीदत बारगाह सिद्दीकियत में देखता हूं और अपने ईमान का मियार उनकी शान के साथ जोड़कर अपनाता हूं, तो मुझे ईमान की लज्जत और हलावत मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमान, असहाबी से मफहूम वो साहिबान इश्क व मस्ती थे जिन्हें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का हक अता किया गया। अल्लाह। अब जरा सा भी अगर आप इस अकीदे से हटने की कोशिश करेंगे ना तो या हाथ कट जाएगा या पांव कट जाएगा या नाक कट जाएगा या कान कट जाएगा, तुम्हारी शक्ल ही बिगड़ जाएगी। याद रखो रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबी कन नुजूम। आज बड़े बड़े स्कूलों में और जनाब बड़े बड़े जर्नल्स और पुलिस के ऑफिसर स्टार्स उनको दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, स्टार्स कहा जाता है। ये फलां स्टार है, ये क्रिकेट का स्टार है, ये कितने स्टार्स लगे हुए हैं, ये 4 स्टार जनरल है, इसने एग्जाम में इतने स्टार्स हासिल किए। लेकिन मेरे नबी ने तो 1400 साल पहले ही फरमा दिया था, अल्लाह, तुम्हारे स्टार्स झूठे हैं। ये हैं तो हैं, नहीं है तो फिर नहीं है। लेकिन फरमाया जिन्हें मैं सितारा कह रहा हूं, अल्लाह, बहुत बड़ा हाल है, अंदर बाहर सब लोग, एक बहुत बड़ा इज्तिमा है। अल्लाह, नूरुल मसाजिद की तारीख का एक बहुत बड़ा इज्तिमा है। अल्लाह, आशिकाने रसूल अगर
जुमे की मोहब्बत में इतना इशार कर सकते हैं तो दीन की मोहब्बत में कितना इशार करना चाहिए। अल्लाह। देखिए, मैं एक बात छोटी सी अर्ज करता हूं और ये थोड़ी सी मैं और बात करूंगा। हमारे दीनी उमूर में मस्जिद का एक रोल है, इमाम का भी एक रोल है, उस्ताद का भी एक रोल है। एक रोल मस्जिद से लेकर खानकाह तक मुर्शिद का रोल है। ये बात आपने दिल के खानों से सुननी है। अल्लाह। क्योंकि पीर बनने में भी लोगों को देर नहीं लगती और मुरीद बनने वाले तो सोचते ही नहीं है कि पीर कैसा होना चाहिए। पीर के लिए हवा में उड़ना कमाल नहीं है, नहीं फकीरी। जितने लोग आए हुए ना दम करवाने के लिए, वो इस कलाम बाहु के इस हिस्से में सिर्फ अपने सर से लेकर जिस्म के हर हिस्से में हाथ लगा लें ताकि अगर दर्द है तो वो यहीं खत्म हो जाए, बीमारी है तो यहीं शिफा में बदल जाए। अच्छी तरह हाथ लगा लें। नहीं फकीरी, ये गड़वंजी शाह, ये कोई पीरी मुरीदी नहीं है। पीरी मुरीदी का मियार है, ये बंदे को मौला तक ले जाने का एक अजीम शार है। अल्लाह। ये उम्मती को नबी से जोड़ने का सलीका है, ये कोई दुकानदारी नहीं है। बोर्ड लगाने से नहीं, इश्तिहार छापने से नहीं पीरी मुरीदी बनती। कोई बाहु पीछे होना चाहिए, अल्लाह। कोई गौस साथ होना चाहिए, अल्लाह। अली का साथ होना चाहिए, खिलाफत का अल्लाह। हुस्न साथ होना चाहिए। अल्लाह। तो मैं वो मियार आपके सामने रख रहा हूं। नहीं फकीरी जलियां मारन। बड़े बड़े छोटे छोटे आस्थाने में खाने खुले हुए हैं। शीशे वतनी में भी ये कारोबार बड़ा जोर पर चल रहा है। आपने कभी ये नहीं पूछा पीर साहब आपको कुरान पढ़ना आता है कि नहीं आता? दीन तो चलते ही कुरान से है। जिस पीर को कुरान ही नहीं आता वो पीर है? अल्लाह। इसलिए हजरत सुल्तान बाहू ने बड़ी कमाल बात कही है। बाज लोग कहते हैं हवा में उड़ रहे हैं, देखो जी हवा में उड़ रहे हैं। अरे भाई अब मक्खियां नहीं हवा में उड़ती। नहीं फकीरी, आवाज नहीं आ रही, अल्लाह। तो शिफा कैसे आएगी? अल्लाह का नाम ही जो नहीं ले सकती कौन? अल्लाह। नहीं फकीरी जलियां मारन, अल्लाह। सुतियां लोग जगावन हूं। अल्लाह। नहीं फकीरी वांदियां नदियां सुखियां पार लगावन हूं। अल्लाह। नहीं फकीरी विच हवा दे मुसल्ले पा ठहरावन हूं। अल्लाह। नाम फकीर तिनांदा या हजरत बाहू, हक बाहू सच बाहू। जेड़े दिल विच सोना यार टिकावन हूं। अल्लाह। अन्नबियो कुरान पढ़ रहा हूं, बोला करो। अल्लाह। तुम में ज़ौक़ होगा ना कुरान सुनने का, तो पीरां दी मजबूरी बन जाएगी, कुरान पढ़ना पेगा। अल्लाह। यार जे तुहाडे ज़ौक़ नाल पीर सीधे हो सकते, मकसद लड़ाई तो नहीं है ना, मकसद सीधा करना है। या पीर ना बनो, अगर पीर बनना है तो दरे मुस्तफा के फकीर बनो। अल्लाह। नहीं फकीरी वांदियां नदियां सुखियां पार लगावन हूं। अल्लाह। नहीं फकीरी विच हवा दे मुसल्ले पा ठहरावन हूं। अल्लाह। नाम फकीर तिनांदा या हजरत बाहू, हक बाहू सच बाहू। जेड़े दिल विच सोना यार टिकावन हूं। अल्लाह। और अगर नात खानी में भी नात के अशार भी पीर साहब के ऊपर जोड़ दिए जाए
तो ये कौन सी पीरी मुरीदी है? नबी जैसा कोई हो ही नहीं सकता, सिद्दीक जैसा कोई नहीं हो सकता, उमर जैसा कोई नहीं हो सकता, उस्मान जैसा कोई नहीं हो सकता, अल्लाह अली जैसा कोई नहीं हो सकता, अल्लाह हसन जैसा कोई नहीं हो सकता, अल्लाह हुसैन जैसा कोई नहीं हो सकता, अल्लाह सईदा कायनात जैसी कोई खातून नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। हजरत मैं अर्ज कर रहा था, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असहाबी कन नुजूम, हाथ उठाकर अल्लाह। बस मैंने अगले 5-7 मिनट में गुफ्तगू खत्म करनी है, क्योंकि मौसम सर्दी के मौसम में दिन बहुत छोटा होता है, तो ये आपकी मोहब्बत है कि आप तशरीफ लाए हैं, तो बस गुफ्तगू को मैं बस आखिरी शक्ल दे रहा हूं। तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे ना कहना पड़े हाथ उठाओ, मुझे ना कहना पड़े ऊंची आवाज में अल्लाह का नाम लो, अल्लाह फरमाया असहाबी कन नुजूम अल्लाह। बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, अल्लाह जिन्हें अल्लाह आमिना के लाल फरमाते हैं, अल्लाह। जिन्हें मैंने स्टार्स बना दिया है, अल्लाह इनकी चमक कभी खत्म होने वाली नहीं है, अल्लाह क्योंकि ये मेरी सोहबत वाले हैं, ये मेरी कंपनी वाले हैं। अल्लाह। अच्छा, वैसे सीखने के लिए आप अपने बेटे को किसी दर्जी के पास छोड़ दें, आप अपने बेटे को किसी मैकेनिक के पास छोड़ दें, किसी मिस्त्री के साथ लगा दें, किसी और फन के लिए कहीं भी भेज दें, तो कुछ दिन तो लगेंगे ना, कुछ साल तो लगेंगे ना, लेकिन सहाबियत का मेयार देखो, जो आया बाबा अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो आया ईमान के साथ, एक नजर भी नबी को देख लिया, अल्लाह अल्लाह। और जहां कैफियत ये हो, एक नजर भी देख लिया, अल्लाह नबी ने देखा या ना देखा, अल्लाह जिसने ईमान के साथ अल्लाह। नबी को देख लिया, एक नजर देख लिया, वो भी सहाबियत के मकाम पर फायज हो। अल्लाह। और जिनकी सहाबियत का मियार ये हो, सांप डसता रहा, मुर्शिद हो तो कमली वाले जैसा, अल्लाह मुरीद हो तो सिद्दीक अकबर जैसा, हाथ अल्लाह। उठाकर वाह वाह जी सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर देखते रहे, सांप डसता रहा, अल्लाह। सिद्दीक अकबर देखते रहे, अल्लाह। और सुल्तान बाहू सरकार यूं लगता है वही ये मंजर देख रहे थे। अल्लाह। अब इससे बड़े पीर खाने उनका काम चल पड़ता है। अल्लाह। यही एक शेर पीरी मुरीदी के लिए काफी है, एतन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजाऊं। अल्लाह। यहाँ मुरीद और कोई नहीं है, सिद्दीक अकबर है, यहाँ पीर और कोई नहीं, मुर्शिद कमली वाला है। अल्लाह। एतन अल्लाह। एतन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजाऊं। अल्लाह। लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हूं, इतना डिठिया, हाथ लगाते रहो जिस्म को, ताकि बाद में मुझे दम न करना पड़े। लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला ते एक कज्जा हूं, अल्लाह। इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे, अल्लाह। मैं होर किते वल बजा हूं, अल्लाह। मुर्शिद दा दीदार या हजरत, अल्लाह। मैनू अल्लाह। लख करोड़ा हज्जा हूं। मेरे भाइयों, अब बस एक थोड़ा सा इशारा और दे देता हूं। अल्लाह। जब वक्त विसाल है ना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का, तो आपने पैगाम भेजा सईदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। या आप जितने लोग शान अहले बैत सुनकर खुश होते हैं ना, मैं उनके लिए पैगाम दे रहा हूं, अल्लाह अल्लाह। जिन्हें हम अहले बैत मानते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनके तराने हम पढ़ते हैं, अल्लाह।
उनका मेयारे मोहब्बत जरा गौर से सुनो। अल्लाह पैगाम भेजा सिदाकत के ताजदार ने अल्लाह मुदब्बर कुरान के पास, मौला अली के पास, अल्लाह कि मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो अली। अल्लाह वो अली को मुश्किल कुशा समझते थे, अल्लाह वो अली को नबी का वीर भी समझते, अल्लाह वो ये भी मानते थे कि आसमानों में सईदा कायनात का और मौला अली का निकाह बारगाह परवरदिगार से मुतय्यन किया गया है और जमीन पर इस निकाह का हुस्न पेश करने वाले खुद आमिना के नाम। अल्लाह। लेकिन जिन्हें हम अली कहते हैं ना मुश्किल कुशा, वो क्या मानते थे जरा सुनो, ताकि तुम्हें एहसास रहे कि या रसूल अल्लाह कहने वाला ही राह हक पर है। अल्लाह। क्योंकि जब बात नबी से शुरू करेंगे अली तक जाएंगे ईमान मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह। जब बात नबी से शुरू करेंगे सिद्दीक़ अकबर तक जाएंगे ईमान मुकम्मल हो जाएगा। जब बात नबी से शुरू करेंगे खुदा तक जाएंगे ईमान मुकम्मल हो जाएगा। जब बात नबी से शुरू करेंगे अपने मुर्शिद की कोई भी अदा जो मदीने वाले से वफा करती नजर आएगी तो दीन मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह। तुम्हें याद कर रहा था नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन आशिकों ने हमें क्या समझाया है, पैगाम भेजा, हैदर करार तशरीफ ले आए। अल्लाह। अब जो तकाजा सिद्दीक़ अकबर हैदर करार से कर रहे हैं वो जरा सुनिए और साथ ले जाइए। अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन ये कहीं नहीं जा रहे, आराम से बैठ जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकाजा क्या कर रहे हैं हैदर करार से, अली मैं वक्त विसाल मेरा करीब आ गया है, मेरी ये ख्वाहिश है। आवाज नहीं आई मुझे, आप जितना कम बोलेंगे मैं टाइम उतना बढ़ा लूंगा। फिर एक ही दफा, बहुत दफा नहीं, एक ही दफा। अल्लाह। दोनों हाथ उठा के। अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अली देखो मेरा आखिरी वक्त है, मैं जा रहा हूं, मेरी एक ख्वाहिश है पूरी कर दो। जिन हाथों से अल्लाह। अगर कोई हाथ अल्लाह की मोहब्बत में भी नहीं उठता, अल्लाह नबी के इश्क में भी नहीं उठता, अल्लाह अगर वो शाल हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? अल्लाह। सुनिए फिर फरमाया मेरी ये ख्वाहिश है जिन हाथों से अली तुमने नबी के जिस्म को गुस्ल दिया था अल्लाह। उन्हीं हाथों से तुमने अबू बकर को भी गुस्ल दिया। अल्लाह। ऐसा ही हुआ, अल्लाह। ऐसा ही हुआ। अल्लाह। और दूसरा तकाजा जो उन्होंने आशिकों से किया वो ये था जब मेरा जनाजा उठे इसे जन्नतुल बकी में ले जाने से पहले जरा हुजरा मुस्तफा के सामने जरूर ले जाना। अल्लाह। और जब जन्नती अबू बकर फिल जन्ना, अल्लाह। अल्लाह। उमर फिल जन्ना, अल्लाह। उस्मान फिल जन्ना, अल्लाह। अली फिल जन्नता, अल्लाह। हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। अल्लाह। अब हुजूर ने फरमाया ये मेरा घर है ये भी जन्नत है, बोलो ना यार। अल्लाह। ये मेरा मिंबर है ये भी जन्नत है, अल्लाह। ये इसके जो दरमियान में है वो भी जन्नत है। अल्लाह। खजूर का सूखा हुआ टुंड रो रहा है, नबी मिंबर से उतर कर उसको सीने से लगा रहा है। अल्लाह। और यार ऐसे लजपाल नबी के होते हुए अल्लाह। ऐ तुम नत्थु शाह और फत्तू शाह को पीर बनाकर फिर रहे हो। अल्लाह। और जिसने पीर बनना है तब नबी का नौकर तो बने। अल्लाह। सुल्तान बाहू की औलाद होना एजाज है, गौस पाक की औलाद होना एजाज है, सादात के खून की निस्बत होना एजाज है। अल्लाह। पर मुझे एक बात तो बताओ ना, मेरे आका हुसैन ने अगर सर सजदे में कटाया है तो तेरी पीरी मुरीद में तो नमाज ही नहीं है कहीं। अल्लाह। और कटे हुए सर ने
नेजे की अन्नी पे चढ़ पे के भी कुरान ही सुनाया है। अल्लाह फिर मानने वालों, मेरा तुम पर सवाल है, तुम्हारे बेटे हाफिज कुरान क्यों नहीं है? अल्लाह तुम्हारी बच्चियां कारी कुरान क्यों नहीं है? अल्लाह मदीने वाले का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। अल्लाह तुम में बेहतरीन वो शख्स है जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया। जिंदगी की आखिरी सांस तक कुरान पढ़ाता रहा। हजरात, आओ फिर एक फैसला करें और एक झंडा उठाएं। अल्लाह फैसला ये करें कि बात नबी से शुरू होगी और जहां भी कोई नबी का आशिक है वहां तक जाएगी। अल्लाह आओ, जब जन्नती को अबू बकर फिल जन्नत, बोलो ना जरा, अल्लाह जन्नती को उमर फिल जन्नत, उमर ने उठा लिया। उस्मान फिल जन्नत, उस्मान ने उठा लिया। अल्लाह अली फिल जन्नत, अली ने उठा लिया। जन्नती को जन्नतियों ने उठा लिया अल्लाह और जन्नत की तरफ चल पड़े। जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे। यार मजा नहीं यार। अल्लाह और मैं तुम्हारे घर तक ये बात भेजना चाहता हूं। जन्नत के सामने पहुंचे, दरवाजा बंद था। जन्नत के दरवाजे हर वक्त नहीं खुलते, कभी कभी खुलते, अल्लाह लेकिन जो जन्नती होते हैं उनके लिए खुल जाते। अल्लाह अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, यार गार हाजिर है। आवाज आई, यूसिरुल हबीब अल्लाह इलल हबीब। अल्लाह यार को यार से मिला दो, अल्लाह यार गार को यार मजार बना दो। अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया, असहाबी कल्लुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। ये 1400 साल के बाद भी इस मरकज़े अहले सुन्नत नूरुल मसाजिद में, मस्जिद नूर के सेन में बैठने वालों, फख्र करो, तुम नबी के आशिक हो। अल्लाह तुम्हें मदीने वाले ने कबूल किया है, अल्लाह तभी तो तुम्हें अपने असहाब की मोहब्बत अता की है, तभी तो तुम्हें अपनी अहले बैत की मोहब्बत अता की है, तभी तो तुम्हें पीरों वाला बनाया है और मुर्शिद वाला बनाया है, बाहू वाला बनाया है, गौस वाला बनाया है, अल्लाह दाता वाला बनाया है, ख्वाजा वाला बनाया। अल्लाह अल्लाह हजरात, आइए हम दीन के नाम पर किसी को फरेब ना करने का, अल्लाह इंशाअल्लाह फिरका ना बनने दें, झूठ ना बोलने दें, अल्लाह झूठी पीरी मुरीदी ना करने दें, अल्लाह बल्कि कमली वाले आका ने फरमाया, मैं दो चीजें तुम्हें दे रहा हूं। ये अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, अल्लाह ये मेरी सुन्नत का नूर है। अल्लाह ये दोनों चीजें मजबूती से थाम लो। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है, वातासिमू बिहब्लिल्लाह जमीया। यहां बिहब्लिल्लाह से मुराद कुरान है। अल्लाह अब कुरान तो अरबी में है ना, अबू जहल को अरबी नहीं आती थी, अल्लाह अबू लहब को अरबी नहीं आती थी, कुरान नहीं आया, लेकिन हबशा से आने वाले बिलाल को कुरान आ गया, अल्लाह रोम से आने वाले सुहेब को भी आ गया, और ईरान से आने वाले सलमान को भी आ गया। अल्लाह अब सलमान फारसी मशहूर नाम है, ये फारिस के रहने वाले, ईरान के रहने वाले थे। ये नबी की अहले बैत में से नहीं थे, अल्लाह लेकिन एक दफा नबी ने कह दिया, अल्लाह ये मेरी अहले बैत में से। अल्लाह 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 तो दीन नबी के कहने से बनता है, अल्लाह हालांकि बनाने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह
लो जनाब, मस्जिद नूर और यहाँ से सिर्फ अगले चंद मिनट के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में चलते हैं। ये कारवाने मिलाद का तसव्वुर क्या है? लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आज आप, चूंकि आपकी मस्जिद का काम, हालांकि ना मेरे साथ इमाम साहब ने ये बात की है, ना मेरे साथ मुफ्ती साहब ने बात की है, ना इंतजामी ने बात की है, लेकिन मेरा दिल चाहता है बाहू के दीवानों, अल्लाह, अब आने जाने में तो बहुत देर लग जाएगी, आप बड़ी मोहब्बत से, जिनकी जेब में जो सबसे बड़ा नोट है ना, या आज के बाद बड़े नोट नहीं रखने आपने, अल्लाह, तो या बैठे रहे, ये नजदीक वाले तो उठ सकते हैं ना, बाकी सिर्फ एक दफा दिखा दे मुझे, जेब में हाथ डाल करना, ऐसे दिखा दे, पीछे वाले भी दिखाएं, मुझे नजर आ रहे हैं। अल्लाह, जी ये वापस नहीं डालने, फिर दिखाएं ना जी, आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अल्लाह, अगर किसी के जेब में 10 है वो भी बड़ा है, अल्लाह के दरबार में तो वो भी बड़ा है, लेकिन अगर 100 है तो 10 दिखाएगा तो वो फिर घाटा ही है। ये इंतजामिया भाई, अब मुझे एक मिनट, अभी रखे नहीं, अभी नहीं रखे, बड़ी मेहरबानी आपकी, सिर्फ हाथ जेब में हाथ डाले, अपनी में, साथ वाली जेब में नहीं, अपनी जेब में हाथ डाले, ऐसे ऊंचा कर दें, बस मुझे दिखा दें। सुभान अल्लाह, दिखाए ना जरा, अल्लाह, अल्लाह, ये दरवाजे वाले बैठ जाए, आप खड़े रहें, बेशक आपको कैलेंडर बनने का शौक है ना, खड़ा होने का, तो आप जरा जेब में हाथ डालो ना, वो दिखाओ, मुझे हाथ दिखाओ ना यार, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, ये अभी हाथ नीचे कर लें, बड़ी मेहरबानी, बाहर वाले भी अपनी जेबों से हाथ लगाएं और आप बाहर निकालें, अगर आपकी कोई बाहर जेब काट ले तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर अपनी जेब को खुद ही अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दें तो उसका मजा कुछ और। अल्लाह, इंतजामिया से मेरी गुजारिश है, वो बड़े आराम से उठें और सफों के अंदर जाकर, बड़ी मेहरबानी आपकी, ये मैं अपना काम करता रहूंगा, मैंने आपको कारवाने मिलाद का हुस्न देना है, ये पड़े रहे, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, जो करीब हैं वो आकर रख भी सकते हैं, और जो आप लोग सारे इधर फेरे हैं, बाहर जाएं, ये इधर भी पड़े रहे, इधर कुछ बड़े नोट रखे ना, ताकि मैं देखूं वाकई आपने बड़ी ईमानदारी की है आज, उठकर नहीं आना, ये आगे वाले जो हैं इनकी जेबें खाली करवाना, अल्लाह, और ये जेबें अगर खाली हो गई तो मैं जिम्मेदार भी होऊंगा, ये भरी रहेंगी, फिक्र ना करो, ये भरी रहेंगी इंशाल्लाह। भाई आगे वाले ना उठ कर आए, मैं मना कर रहा हूं, इधर दूर वाले ना है, ये नजदीक वाले, ये अब बाकी पीछे जाओ भाई, सूफी बासवा पीछे जाओ ना यार, नहीं यार आप जाओ ना, खुदा के बंदे। अच्छा अब ठीक है। अच्छा तवज्जो फरमाएं, बड़ी अहम बात कारवानी मिलाद के हवाले से, इतनी देर में मस्जिद को आप फंड दे रहे हैं, मस्जिद की तामीर जारी है या ठीक हो गया सारा काम? मस्जिद, अच्छा ठीक है, मैंने आखिर में 5 बंदे और भी उठाने हैं, अल्लाह, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 दिन पाक के हम मानने वाले हैं, तवज्जो है ना? अच्छा सुने, फिर बात सुने, दिल खोल कर दें, ये मैं आपकी मस्जिद के लिए कह रहा हूं, ये मस्जिद मेरी मस्जिद है, ये आपकी मस्जिद है, ये चीशा वतनी की मरकजी मस्जिद है। अल्लाह, इंतजामिया आ रही है बड़ी मोहब्बत से, इंतजामिया के अलावा कोई ड्राइवर ना बने, कोई और ना जाए फालतू बंदा, सिर्फ इंतजामिया जाए, तवज्जो है ना? अल्लाह, हाथ खड़ा करके जरा, मेरी तकरीर, मैं सिर्फ मस्जिद की बात कर रहा हूं और आखिरी बात कर रहा हूं, तकरीर मैंने खत्म कर दी है। अल्लाह, अब सुनिए, मेरे नबी ने फरमाया ये मेरा घर है और ये भी जन्नत है। अल्लाह, आवाज नहीं आई? अल्लाह, ये फरमाया ये मेरा मिंबर है, अल्लाह, ये भी जन्नत है, इसके दरमियान जो कुछ है वो भी जन्नत है। अब ये है दीन, कमली वाले ने जिसे खुद रियाजुल जन्ना फरमाया, अल्लाह, और उसी जन्नत का दरवाजा अपने आशिक सिदाकत के ताजदार के आने पर और नबी के आशिकों के कहने पर कि या रसूल अल्लाह, यार गार हाजिर है,
बंद दरवाजा खोल दिया। अल्लाह। उसी जन्नत में कमली वाले ने जन्नतियों को बिठा लिया। अल्लाह। सिद्दीक फारूक को बिठा लिया, उस्मान वाली को बिठा लिया, अल्लाह। हसन हुसैन को बिठा लिया, अल्लाह। बिलाल सुहैब को बिठा लिया, अल्लाह। और अपने एक आशिक को, तवज्जो, बोले नहीं, खामोशी से बोले नहीं, अल्लाह का नाम लें। अल्लाह। एक दफा बीमार फिर अपने जिस्म पर हाथ फेर ले। अल्लाह। कैंसर का मरीज, शुगर का मरीज, अल्लाह। ब्लड प्रेशर का मरीज, अल्लाह। आज यहां से शिफा याब होके जाए। अल्लाह। मेरे नबी ने रियाजुल जन्ना में अपने आशिकों को बिठा लिया। ये सुभान अल्लाह। ये वैसे सुना ये नोट बंद हो जाना है, तो इसके बंद होने से पहले इसको अच्छे काम पे लगा देना चाहिए। अल्लाह। मुझे 5 बंदे चाहिए, 5 को 5 से ज़रब दें तो कितने बन जाते हैं? 25,000। तो 5 बंदे ऐसे चाहिए जो ये 5-5 नोट ऐलान कर दें, पेश बाद में कर दें, बेशक जल्दी करें। पहला बंदा भाई कौन है? अल्लाह। हमारे वसीम याकूब सुल्तानी साहब, इन्होंने माशाल्लाह जी, क्या माशाल्लाह, हमारे आतिफ साहब और इनकी कंपनी जी है जी, ये 25 साल की बात है जी। शेख अल्लाह। कहते आओ ना, अगे आओ, तुसी तो ज्यादा दे हो ना जी। अल्लाह। आजो 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 जी जी। उस्मान गनी जी आ जाए, नाम लिखवा जाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। 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 अच्छा सुनिए, आप सुनिए, ये अपने ले लें जी, सारे ले लें। सुनिए, फिर तशरीफ रखें, इधर ही तशरीफ रखें। अब सुनेंगे बात। मेरे नबी ने अपने आशिकों को सामने बिठा लिया। मैं कारवाने मिलाद की बात कर रहा हूं। आज शीशावतनी वालों ने सुल्तान फयाजुल हसन का नहीं, पीरी मुरीदी का नहीं, अल्लाह। कारवाने मिलाद का जो इस्तकबाल किया है, अल्लाह। तारीख बना दिया आपने। अल्लाह। और हम ये कारवाने मिलाद बस्ती बस्ती, गांव गांव, शहर शहर, अल्लाह, मुल्क मुल्क लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह। दुनिया को बता रहे हैं ये नबी के नौकर अपने बाप की इज्जत पर समझौता कर सकते हैं, अपने जात की लिए समझौता कर सकते हैं, नबी के इश्क पर समझौता नहीं कर। अल्लाह। अल्लाह अकबर। सुनिए, या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने आशिकों को बिठा लिया सामने और मिंबर पर खड़ा कर दिया अपने एक आशिक को, हसन पाक को। अल्लाह। और उन्हें फरमाया मस्जिद मेरी है, ये सामने जन्नत है, अल्लाह। तुम मिंबर पर खड़े हो, ये भी जन्नत है, अल्लाह। इधर भी जन्नत है, इधर भी जन्नत है, सामने भी जन्नत है, ये भी जन्नती है, तू भी जन्नती है। जरा मेरी नात तो सुना दो। अल्लाह। हाथ उठाकर भाई बैठ जाओ, ए दरवाजे में बैठ जाए, हाथ उठाकर भाई। अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया हसन, इनको मेरी नात सुनाओ, अल्लाह। इनको मेरा दीन सिखाओ। अल्लाह। 2-4 मिसरे उन्होंने पढ़े। आ जाओ, अगे आ जाओ, थोड़ी लोड़ है, आ जाओ। बड़े टाइम पे आए हो तुम। अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो जो है बोलो ना यार। कमली वाले ने फरमाया सुभान अल्लाह, आ जाओ, जो बड़े टाइम पे आए। तवज्जो रखें, अल्लाह। जुमा पढ़ना है भाई, मुझे बात खत्म करने दो। अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया हसन, अल्लाह। और दोनों हाथ खड़े करो ना जरा। अल्लाह। चीचा वतनी के घर घर में ये मेरा पैगाम तुमने पहुंचाना है। अल्लाह।
फरमाया हसन मेरी नात सुनाओ। बंदा सियाना होवे ना ते आशिक भी होवे ते फिर गल्लां वो करेगा जेड़ियां क़यामत तक दीन दी शक्ल वाज़े कर दे। हसन पाक ने नबी की फरमाइश पर, बोलो तो सही ना यार, अल्लाह मदीने वाले की फरमाइश पर नबी की आशिकों को जो बात समझाई ना, वो आज तक हमें याद है। अल्लाह वर्द करते हैं वाह हसन मिन कलम तरक़त ऐनी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने आप जैसा हसी देखा ही नहीं। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा दारी आंचे खूबा हमादारन, या रसूल अल्लाह तू तनहा। अल्लाह दूसरा मिसरा सुनो, वह आज मालो। अल्लाह देवबंदी बरेलवी की जंग में खत्म करना चाहता हूं। अल्लाह अगर ये दीन है ना, तो फिर वो जंग जो बाहर लड़ रहे हो गलत लड़ रहे हो। वाज मालो, जमाल हो तो ऐसा। अल्लाह कुरान कहता है वद्दुहा अल्लाह वल्लैल इज़ा सजा, अल्लाह वाज मालो मिन कलम ताले दिन निसा। अल्लाह सोने तेरे जम्मर तो भी कुर्बान जाए। एक ही विषय में सारी बात कर दी, विलादत की बात भी कर दी, नबी के मिलाद का जिक्र भी कर दिया, नबी की अम्मा जान की अजमत की बात भी कर दी, अल्लाह और ये भी समझा दिया मामते बड़ियां बड़ियां चंगियां और भी होनगियां, पर नबी दी मां जैसी कोई मां हो नहीं। नबी दे जमाल जैसा किसी दे जमाल हो नहीं सकता। नबी दी विलादत जैसी किसी दी विलादत हो नहीं सकती। नबी पाक ने फरमाया जब मैं पैदा हुआ, सामने आला तो चाह के कि मारो यार है, सामने बह जाओ भाई। नबी के विलादत पर खुद नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह जब मैं पैदा हुआ, बोलो बोलो अल्लाह, फरमाया जब मैं पैदा हुआ मेरे कदम जमीन पर लगे, अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया, पाक कर। अल्लाह और जितने तुम बैठे हो ना, एक आज ऐद करके जाओ, सारे वली बन जाओगे। अल्लाह मस्जिद के सेन में झाड़ू दे रहा हो मेरा गौस, अल्लाह और झाड़ू भी अपनी कमीज से दे रहा हूं। अल्लाह जिस कमीज को हाथ लग जाए डाकू का तो वो वली बन जाता है। गौस फरमाते हैं लोगों, अगर तुम 11वीं मनाना चाहते हो तो फिर मुझसे सीखो। फरमाते हैं मेरे नाना जान का फरमान है, जिस जिस्म को मस्जिद की मिट्टी लग जाए उस पर दोज़ख की आग हराम। अल्लाह अगर दिन को शर्म आए ना, रात के अंधेरे में आकर मस्जिद के टॉयलेट साफ कर दिया करो। अगर दिन को तुम्हारी सफेद चादर पर दाग लगता नजर आए ना लोगों को, तो रात के अंधेरे में आकर मस्जिद का सेहन साफ कर दो। अपने नफ्स को मारो, दिल को जिंदा करो। सरकार फरमाते हैं जब मैं पैदा हुआ ना, उस दिन सोमवार था। जितने सेहतमंद बैठे हैं, तुम्हारी हर बीमारी का इलाज बता रहा हूं। आज से पीर का रोजा रखना शुरू कर दो, क्योंकि नबी ने फरमाया चूंकि मैं पैदा ही सोमवार के दिन हुआ था, इसलिए लोग साल के बाद रोजे रखते हैं, मैं हर सोमवार को हजरात ये है कारवान मिलाद लेकर आपके पास आए हैं। और आखिरी जो मिसरा था ना, हजरत हसन ने जो नबी की बारगाह में पेश किया था, इसको मिलाद कहते हैं ना। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह, एक आपकी विलादत का क्या कहना, आपके ज़ाहिर यूसुफ जमाल का क्या कहना, पर आपकी तख्लीक का भी क्या कहना। अल्लाह खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह बनाने वाले ने जब आपको बनाई ऐसा है, कोई कमी रखी नहीं है, कोई कमी रखी नहीं है। तभी तो नबी बोल पड़े ना, फरमाया वैसे भी नबी नवासे होता है, खबर रखता है, लेकिन फरमाया अना मदीनतुल इल्म। अल्लाह तुम्हें पता नहीं मैं इल्म का शहर हूं। अगर तुम मेरे इल्म को समझना है ना, तो सिर्फ अली का दरवाजा खटखटा कर दे। हजरात इसी पर बात खत्म करते हैं। इंतजामिया फारिग हो चुकी है बाहर से, ही अभी चल रहा है काम। सुभान अल्लाह। जुमा पढ़ते हैं जनाब। आज आपने एक वादा करना है, जुमा पढ़ने के बाद सलाम का एक शेर पढ़ना है।